जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी का एक बहुत अच्छा सत्संग है अमृत वेला का। आप अमृत वेला का सत्संग सुनो। तो 40 दिन की करी अपनी माँ के लिए, तो भाई हम करते रहे। और ये भी रोज पूजा कर लूँ कि मेरी माँ को गुरु जी ले जा, और अमृत वेला भी कर रही ब्लैक रंग के लिए। तो हमारी माँ जो थी वो ब्लैक रंग का ठीक होगी। आपका अमृत वेला करने से ठीक होगी? करने से वो ठीक होगी। हाँ, हमारे मेरे केली से नहीं, मेरी बहन ने भी कुछ किया। अच्छा, तो हमारे क्या हुआ, मेरी बहन ने एक जल प्रसाद की बोतल दी ब्लेस करके अपने घर पर। अच्छा, मेरी भाभी को कहा कि ले ये माँ को पिला दिए, थोड़ा थोड़ा इसलिए दवाई दे दिए और ये पिला भी दिए। हमारी भाभी ने तो वो पिलाया नहीं, फेंक फूक दिया होगा, जब उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं क्या चीज़ है ये। तो हमारे भतीजे का हुआ लड़का। अच्छा, अब वो मेरी भाभी को यहाँ आना था दिल्ली, वो आई दिल्ली। तो मेरी बहन से कहने लगी वो को तू आ जाइए, 2-4 दिन में वहाँ रहे हैं। अच्छा, तो मेरी जो बहन थी वह 1 लीटर की जल प्रसाद की बोतल ले गई। अच्छा, मतलब ब्लेस करके, और उसने दूसरे कमरे में रख दी चले जाकर। अच्छा, तो जब भी वह मेरी माँ दवाई मांग गए, पानी मांग गए, उसे ही मिला कर दे दे। अच्छा, उसे मेरे भाई कह रहा तू क्या लेने जाओ उधर, अब कुछ भी ना। तो वह 8 दिन रही। 8 दिन में उसने वो पूरी जल प्रसाद की बोतल उसे पिला दी। और हमारी माँ जो उनसे उठ नहीं सकती थी, वह उठकर चलने लगी अपने आप बिना डंडे के। लैट्रिन बाथरूम करने जा लगी। पर वही है उसका बार बार गिर जा, गिर के फिर चोट वेट लगवा ले अपना। अच्छा, हाँ, पर ठीक होगी वह उससे जल प्रसाद से और अमृत वेला से। अब वह ठीक है, हमारी माँ ठीक है। नानी? हाँ हाँ, नानी तो जब जब गिरती रहती अब है। जब मेरी बहन गई वहाँ फिर अपने घर, अच्छा, वो बोतल वहीं छोड़ के उसका क्या करती। हाँ, मेरा भाई बोल रहा वो ये तू क्या ले रही हो बोतल, नो वो पीने के लिए पानी लाई थी मैं अपने लिए रास्ते के लिए, जबकि मेरे तो हमारा गाँव थोड़ी दूरी है। अच्छा, मैं वो पीने के लिए पानी लाई थी भाई मैं तो फिर वह चली गई अपना। मेरी भाभी आ गई वहाँ, फिर उन्हें फ़ोन करा, नु कहे तेरी बोतल तो रह गई यही, वो खल्ली नु को रह जान दे भाई, अब तो बोतल को रह जान दे। तो हो गए ठीक। चलो भाई, जय गुरु, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी का अमृत वेला करने से आंटी की माँ ठीक हो गई। प्रॉब्लम क्या थी उनका? उनका प्रॉब्लम बाथरूम की नली लग रही, लैट्रिन नहीं आती, गैस बनी रहे, लैट्रिन आवे तो दस्त लग जा, मतलब नजला, उसके जो बीमारी दुनिया में नहीं है वे सारी है। सारी बीमारी ठीक होगी। हाँ, जल प्रसाद पीने से, अमृत वेला करने से। वैसे है तो, पर मैं ऐसी नहीं जो कर पाई लैट्रिन बाथरूम। हाँ, नाली वगैरह हट गई। नली तो लग रही है अभी, वो तो लगवा ही रखी है क्योंकि उसका बाथरूम रुकता है भाई। वह 95-96 साल की होगी। हाँ, वो तो है। तो ये गुरु जी के घर में जाने के लिए बहाना तो चाहिए। वो तो है कि भाई गुरु जी के उससे वो इतना तो हो गया भाई, अपने आप खड़ी होकर चलने लगी, रोटी खाने लगी, नहीं कुछ ना खाया जाता, उसके हाथ में चले थे दूसरा आदमी, इतना तो फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ गया। अब अभी की चोरी देख आ गया उसने, तो प्याती नहीं, हम प्यारे। इतना तो फर्क पड़ा फिर भी। हाँ, फर्क बहुत पड़ गया। खूब कड़क आवाज है बोल ले। अच्छा, या तो हम रोज कहते हैं भगवान गुरु महाराज सब खा ले, परेशान ना हो। कहने तो अब भी भाई उम्र तो हो आइए, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बताओ भी मैंने डरवा रखा है इनको। और मैं फोन करा नहीं था सुबह भी। कोई बात नहीं। मैंने जब आए थे ना यहाँ पे आ गए थे, दरबार लग रहा था, मैंने जब भी कहा था मैं कहा ईशानी की मम्मी को बता देना। मैंने कहा मैंने फोन करा, उनका फोन नहीं लग रहा है। दो बार से मैंने सुबह करवाया, दीपा दीदी ने भी करवाया था कल। दीपा उस दीदी दिन ने 7 तारीख को भी आप? हम तो बड़े मंदिर गए थे मैम। अच्छा, अच्छा। इसके पापा फोन पे करते हो, नंबर थारे याद नहीं है। नंबर तो है ईशानी के पापा का, उस पे कर लेते पर हैं। मैंने उस पे जान के नहीं करा। नहीं, उसमें मैंने तो वही रहा घर फोन। मैंने कहने लग रही थी अब पता नहीं। वो नहीं आई। हाँ, ये किसको भेज दी? बताइए, अब कह रही थी कि मैंने तो कह दिया। भाई बढ़िया सत्संग हुआ। आपके सामने नहीं कह थी, मैंने कह दिया। हैं? बोल रही थी मैंने सब जगह बुलावा दे ना कि हम लोग गए। मैं अब थारे मैं सामने नहीं के थारे नाम के आस पास हम खा मैं कुछ नहीं बताई नहीं। हेलो,
हाँ ना मैं तो भागी भागी अब तो मत्था टेको मत्था टेको। ठीक है। जय गुरु जी। सोनिया ने ब्लेस कर दो गुरु महाराज जी। चाय है, चाय बना के। हाँ चाय है। अरे ये री देखा या दे अरे ये री इसमें शादी कर कैतरे हो लिया छोटा सा होगी कप। चाय। अरे चाय है। चाय है। ये रखी थी। चलो ये सुने आइए सत्संग जी। और ये भी सकल बढ़िया। तेरा भी सत्संग है? सुना था? सत्संग सुनाओ। मेरी गुड़िया को ना प्रीशा को बुखार हो गया था बहुत ज़्यादा। उसको वैसे तो मतलब हर 10-15 दिन में होता ही रहता है, और जब भी हो से इतना हाई जाता है कि मतलब 103 सीधा 103। और बच्चे को जैसे दवाई भी 6 घंटे बाद मतलब देते हैं, उससे पहले दे नहीं सकते, चाहे बड़ा भी हो, 24 घंटे में 4 बार देते हैं, उसके ऐसे ही होता रहता है। और इस बार भी उसके इतना बुखार हुआ, इतना बुखार 102 103 जो बुखार जा रहा है उसके ऐसे। और जैसे दवाई भी दे दी, 2-3 घंटे बाद फिर से बुखार चढ़ गया। अब क्या करें समझ ही नहीं आता। फिर डॉक्टर के पास भी खूब दिखा लिया, प्राइवेट भी दिखा लिया, सरकारी में भी, सब जगह। सब ये कहते हैं कि छोटे बच्चों को तो ये हो जाता है बार बार। मैं ठंडे पानी की पट्टी रखती हूँ, उसको मैं ठंडे पानी की भी पट्टी रख रही, उससे भी नहीं उतर रहा बुखार। चेक कर रही, कुछ नहीं उतर रहा, ऐसी की ऐसी कांप रही इतनी बुरी तरह से, और ठंड भी लग रही। समझ भी नहीं आता कि पट्टी रखे क्या करे, दिमाग से काम नहीं करता। अब भाई बार बार मैं परेशान हो गई अंदर से बुरी तरह से। मैं कभी दवाई भी दे ली, पट्टी भी रख ली, कुछ चैन ही नहीं पड़ रहा। फिर जब इतनी परेशान में, फिर मैं गई रसोई में और एक उसमें कटोरे में पानी लिया जिससे उसके पट्टी रख रही थी, और उसमें थोड़ा सा गुरु जी का जल प्रसाद मिलाया। अब मैं रसोई से बोल के चली, गुरु जी के पास, रसोई के पास तो नहीं गई थी, गुरु जी तो हर जगह ही है, तो मैं रसोई से बोल के चली, मैंने कहा गुरु जी अब मैं ये दवाई आपकी लगा रही हूँ इसके, अब मैं तो इसके सारे लगा रही हूँ, अब इसको आपको ठीक करना, मतलब इसकी बुखार ना हो जाए बिल्कुल भी। और उसका दूसरा दिन था उस दिन बुखार का, वैसे तो इसके 3-4 दिन से पहले ठीक नहीं होता। और मैंने इसके सारे कपड़े निकाल के और सारे शरीर को पट्टी भिगो के सारे में लगाई। अब इसके जब भी चेक करा बुखार, एकदम से इसका जो था हमारा चेक करा था 99 था। 99 तो नॉर्मल होता है। हमें यकीन भी नहीं आया कि ठंडे पानी की पट्टी रख रहे थे और चेक कर रहे थे, जरीन डाला था, और वो मिला के करा, मतलब तो बुखार चढ़ गया। उसके पापा भी कह रहे दोबारा से चेक करके देखो कभी, मतलब थर्मामीटर में सही ना हो। दोबारा चेक करा तो फिर वही 99। हाँ फिर जब ही सो गई इसके चैन से बढ़िया। और उसके बाद फिर मतलब हमें लगा कि चढ़ेगा, फिर से 2-3 घंटे बाद फिर चढ़ेगा, फिर नहीं चढ़ा इसके बुखार बिल्कुल भी। गुरु जी की महिमा है, जब तो लोग बात इतने। और देखो गुरु जी का बर्थडे था, हाँ कितना जोर शोरों से मन रहा है। हाँ भाई हम तो एक सिंपल से आदमी है, मतलब अपने जो भी है ठीक है, संगत हमारी सारी सिंपल है, वो कर रहे हैं। बाकी जो नज़ारा देखते हैं ना रिजोर्ट वगैरह में होता है, वो तो है ही। फिर मैं कहने लगी इसके पापा को, मैंने कहा जो ये जल प्रसाद वाला ही है, मैंने कहा इसको कहीं ऐसे मत डालना, मैंने कहा तो कहीं पौधे में डाल देना, हाँ, ऐसे बिल्कुल। सिंक वगैरह में मत डालना। फिर कह रहे इसको रख लेते हैं और इसके और बर्फ, इसी पानी में बर्फ डाल के उसके 2-3 बार और करेंगे। फिर हमने उसी में ही जल प्रसाद तो उसमें मिलाई था पहले, उसी में बर्फ डाल के इसके 1-2 बार और करी, वही लगाई सारे में। और दवाई बस एक टाइम दी, उसके बाद दवाई भी नहीं दी, और उसकी बुखार उसके बाद चढ़ा ही नहीं। इसके तो जब छोटी सी थी ना यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी, यही लल्ली हाँ और बुखार ना चल रहा इसका, और गोद में भी ना रुका, लिपट जा रो चल मैं पता लिया, मैं जाके मैं इसके पास चल के मेरे पास रखी थी एक जल प्रसाद की बोतल बड़े होंगे, बता रहे थे एक बार। हाँ वो मैं वही लेगी, अब पीवे बिना जल प्रसाद, फिर वो इसके वहीं पेड़ पर कुछ रख दिया पहले, मगर पी तो रही नहीं। फोन में से दिखा गई थी मम्मी गुरु जी को, सब लोग खोल के गुरु जी का, मगर ये तुम्हारा बच्चा पड़ा है गुरु जी, अब देख लो इसे क्या करना, क्या नहीं, इसे सही करना नहीं करना। फोन में तो दिखाई थी वाला ली बेड में पड़ी हुई, अब जो है तुम्हारे हाथ में है, हम तो कुछ नहीं करते। पूरा छिड़का हमारा, मगर पी तो रही नहीं है, पर शांत होगी तो क्या होंगे, फिर ये शांत सी होगी। फिर तो जम्मू के सोई है, और जैसे ही उठी फिर तो सारे हॉस्पिटल में भागी फिरे, सब डॉक्टर नर्स सब जान गए, पूरे में भागी फिरे, कमरे में तो रुकी नहीं। डॉक्टर भी खड़ी हो जाती ठीक, फिर एडमिट क्यों करी? अच्छा सही बात है। उस दिन तो इसके बुखार भी, जब अभी मैं बता रही हूँ जो बुखार वाला, उस दिन इतना बुखार हो रहा था, इसके पापा ने तो खाना भी नहीं खाया उस दिन। और अगले दिन भी कह रहे, मैं कहा खाना भी नहीं खाया, सब्जी भी बनी थी, यूँ ही रखी है सारी सब्जी। कह रहे कल तो ऐसा मन होता बस रोने जैसा मन
नॉर्मल होता है, इनको बुखार ज्यादा चढ़ जा अपनी ये चिंता तो हो ही जाए। अब हमारे वो छोटी ना है, रोएगी तो 10-11-12 बजे इससे भी चिल्ली धर कर मारेगी, लाइट बंद होती ही चिल्ली मारेगी, लाइट जला कर छोड़ देती इसके है। पापा भी बहुत मानते हैं मन से गुरुजी को, मतलब ऐसे चाहे बोलेंगे नहीं, चाय जैसे रखेंगे ज्यादातर वही रखते हैं, मैं बना दूंगी तो वो रखेंगे, नहीं तो वही बना देंगे, वही रखेंगे गुरुजी के आगे चाय। उस दिन गुरुजी का बर्थडे था तो हमारे घर के सामने वो गुलाब के फूल लगे रहते हैं ना, उस दिन 3 फूल लग रहे थे और मैं सो रही, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है। हाँ, अब बहुत गहरी नींद आ रही मुझे। ये सुबह सुबह उठे, मैंने देखा उठते ही बाहर जाकर सीधा फूल देखने, उठते रोज का काम है, कभी कोई और तोड़ ले, सबसे पहले ये तोड़ेंगे और गुरुजी को फूल अपने आप चढ़ा देते हैं। उस दिन 3 लगे थे, फिर मुझे उठाने आए, कह रहे गुरुजी का हैप्पी बर्थडे विश कर दो, उठ जाओ और फूल देखो, फूल लेके आए हो और फूल चढ़ाओ गुरुजी को। फिर प्रीशा को भी उठाया और मेरी आँख में खुलती थी, मैंने कह रहे गुरुजी को बर्थडे नहीं विश करना। फिर जल्दी से हम खड़े हुए, मैंने कुछ लोग लगा हाथ मुँह धोया, फिर गुरुजी को फूल चढ़ाया, हैप्पी बर्थडे करा, इन्होंने बोला, फिर प्रीशा ने भी चढ़ाया, एक छोटा सा वो तो प्रीशा से चढ़ाया और 2 बड़े। मैं भी जाऊंगी शायद, एक जल प्रसाद की बोतल मेरे से भी देना, लेकर तो आई थी ना, मैं ससुर से पिला आऊंगी मैं, इन माँ से दे दे एक गिलास में से दे दे। शायद कल जाना पड़ जाएगा, देखती हूँ। तुम भाई मेरी भी दवाई लेके देख लो, गुरुजी का प्रसाद। हाँ सही बात है। मैं देखो हमारी बीमारी अलग भाई चीज देखो, है। जल प्रसाद की तो हमने शक्ति अजमा ली पूरी, बहुत शक्ति है। मैं कहती रही, हमारी छोटी की पीलिया बता दिया था, बता के दिया था, हमने ये अलग से दिखाई दे रहा था। मैं देखूँ तो मैंने कुछ ना दिखाई, मधुरी देख लूँ, मुझे बिल्कुल आँख लग रही है। मैं हम डॉक्टर के लेके गए, मधु ने, ये छोटी ने, तो वहाँ लेके गए ना, तो डॉक्टर ने चेक करा, उनका हाँ शिकायत है, हो सकता है पीलिया, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं घर आई, मैंने ना उससे दवाई वगैरह कुछ नहीं दी, शहद रखा था, आप भी गए थे ना मेरे साथ द्वार का, वहाँ का शहद रखा था, मैंने हल्का थोड़ा सा शहद दिया। मैं गुरु महाराज जी यही है इसकी दवाई जो भी है, लड़के को कुछ ना होना चाहिए भाई, मैं बड़ा राम छोड़ा मेरे बस की ना है, डॉक्टर ना आना बस का, लेकिन गुरु महाराज जी ने कृपा बहुत करी, उसी से ठीक है। उसी से ठीक होगी। एक बूंद थोड़ा सा उठ के लगाया था, वो दिन है, आज को दिन है कुछ ना हो मेरी लड़की की। और जब हमारी मधु का क्या था, बच्चा होने वाला था ना, गए दर्द धीरे धीरे, और फिर गया गुरु महाराज जी, पूरा दिन चला गया, ऐसे ही बैठे रहे ना, 3 बज रहा था, 10-11 रात का एडमिट करी हुई थी 10-11 बजे से। तो मैं गुरु महाराज जी क्या करें, जल प्रसाद लेके गई थी मैं, तो बोतल भर के मिला के ले गई थी, जो बनाते हैं ना वही जल प्रसाद था मेरे पास। तो फिर मैंने की मधु पी है इसने, मैं गुरु महाराज जी करो कुछ भी जो करना है, आए हैं तो ये होएगा तो सही। दर्द बढ़ा दिया, स्पीड आ गई एकदम, बिना दवाई के ही आ गई स्पीड। फिर ऑपरेशन चाहिए, ऑपरेशन ना देखी जाए, गुरु महाराज नहीं। फिर डॉक्टर आई, बोला कर 1 घंटा अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करेंगे। नहीं गुरु महाराज जी कुछ नहीं होना चाहिए, बेशक से 1 घंटा के 1.5 घंटा ले लियो, लेकिन बच्चे को ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इतनी बोला मैंने। गुरुजी से आज्ञा ली, मैंने ये और ले तू जल प्रसाद, और मैंने डिस्पोजल में डाल के दे दिया उससे। और वो आई बाहर से, डॉक्टर तुरंत आ गए, गुरु महाराज जी से अरदास करती, जैसे डॉक्टर आई बोला वो मधु दिखाओ, जैसे वो देखने लगे, मैंने कहा हाँ ठीक है, ले चलो इसको फटाफट लेके गए। अब एक नर्सी जो आए ना, काम वाली ना, साफ सफाई वाली, तो आंटी जी वो दे दो, बच्चे का कपड़ा दे दो, और वो दे दो, वो दे दो, जो भी सामान था मैंने निकाल के दे दिया, ले गए थे। और मैं कहा जाओ, हम नीचे जा खड़े हुए इतनी देर में, तो क्यों खड़े हो, तो गए अंदर, बच्चा हो लिया, लड़की हो ली, लड़की हुई, मैंने कहा चलो कुछ भी है जी, राजी कुछ नहीं, मतलब नहीं। उसी दिन है ना, उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं, ऑपरेशन से हुए हैं। मारे मधु करे मम्मी दर्द सहन, देख ले तेरी मर्जी है, तो थोड़ा सा दर्द सहन कर लेगी तो कुछ ना है, और जो तुमने ऑपरेशन करवा लिया दिक्कत ही दिक्कत है। ऑपरेशन से हुई थी ना, ये हमारे तो प्राइवेट लेडीज हमारे वहीं पे एक लेडी, उसके नॉर्मल हुआ है बच्चा, पहाड़ी हो लोग, और अभी मतलब अगले दिन से सारा काम कर रही है। सारा काम करना लग रही, उसकी सास के मतलब कैंसर था, तो उसके सास को ऑपरेशन हो रहा है ना, जरा सा भी वजन उठाती ना, कुछ काम कर सकती, मोटी भी तो नहीं है, तो वही कर रही सारा काम। अगले दिन कपड़े वपड़े सब धोने लग गई थी हॉस्पिटल से, बाद में पता लगा है उसकी सास मुझे
पहाड़ी तो ये नहीं पहाड़ियों का प्रेज नहीं होता पहाड़ी जो देख रहे वो भी हैं तक गाँव में बच्चे रही ना, है, अभी तो आई है यहाँ पे भी। हाँ वो भी तक गाँव में रही है, अभी आई है यहाँ पे भी खाना ज़्यादा पीना नहीं या हुआ। शादी को नहीं वो खूब खेत वेत में भी काम करते हैं ना वो लोग। हाँ, फिर उसकी मजबूरी भी है, उसकी सास की भाई देखो कैंसर का इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, उसको कुछ नहीं उठा भी नहीं सकती वजन भी। हाँ उसने मुझे पूरा पेट दिखाई पड़ा बड़ा उसकी सास का, पर उसकी सास खुद बता रही थी, कह रही मेरे ये कह रही आखिरी दिन तक तो करती हुई काम गई हॉस्पिटल में, और अगले दिन ही हॉस्पिटल से आते ही कह रही कपड़े वपड़े सब धो रही है। सत्संग सुना लो, कुछ मन होता है बन रहा हो तुम सुना ले, सत्संग सुना ले लोगों को सुना ले बन रहा हो तो कुछ पहाड़ अपने मन की मन की काट और अपनी सत्संग सुना और क्या बने तो सबका दे। छिपाओ मत ना भाई आंटी की तरह बोल जाते हैं पर भूल जाऊं जब मुझे याद है यो भी सुनाऊंगी, अब जब वहाँ सुनाने का नंबर आवे फिर डिब्बा बोल मेरे में वहाँ बोलती बंद हो जा कुछ अब आ जाते मैं बोलती बंद हो जा। थोड़ा सा ज्यादा लोग बैठे रहते ना, जब भी थोड़ा सा अजीब सा लगता नहीं जब स्पीड बैठे है ना सुनाने की, जब तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं हाँ, वो तो ऑटोमेटिक। है। ऐसी है प्रीशा जब आप रोती हो तो गुरुजी को कैसे बोलती हो? नहीं जब मम्मा आपको डांटती है, जब मम्मा आपको डांटती है तब चलो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, चलते हैं। हाँ अरे वाह गुड़िया, डांस करो डांस करो डांस करो, वाह इसने तो डांस करा था शुक्राना पे। इसको तो मैं ना पकड़ती था कि डांस ही करती रहती। देखो देखो एंजॉय करें। रोज शुक्राना करती है, स्कूल जाती है जब कैसे करते हो? जय गुरुजी करो, जय गुरुजी करो, शुक्राना करो, माथा टेक के शुक्राना करो। चलो जय गुरुजी, अनंत मंत्र अच्छा जय गुरुजी शुक्राना। गिर जाओगे, गिर जाओगे ना, गिर जाओगे।